Hello students, most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आज आपको हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में ले चलेंगे जिसके बारे में आप समझेंगे कि कोई भी आइटम का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया। आखिर हम लोग मॉडर्न आइटम के बारे में तो जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इनिशिएट कहाँ से हुआ? तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी 1897 में ही। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो हो चुकी थी जे थॉमसन के द्वारा ही। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर है, कैसा एटम है, ठीक है, एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और फिर पॉजिटिव, उतना ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले मॉडल का जो अटेम्प्ट लाने का किया वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के लिए वो सबसे पहले सर जे थॉमसन ने किया 1904 में। 1904 में सबसे पहले जे थॉमसन ने एक एटम के बारे में माइंड में लोगों के डाला कि हाँ, एटम तो होता है, लेकिन किस मॉडल में होता है। तो इसके लिए उन्होंने दो फॉर्म दिया। पहले तो इन्होंने कहा कि एटम जो है द प्लम पुडिंग मॉडल पहला मॉडल आया था, फिर सेकंड में वही दिया जे थॉमसन ने ही दिया था, वाटरमेलन मॉडल। लेकिन एटम के स्ट्रक्चर देने से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में कर चुके थे। लेकिन ये नहीं कॉन्सेप्ट था कि उनका प्लेस कहाँ है रहने का। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि थॉमसन के मॉडल में पहला मॉडल द प्लम पुडिंग मॉडल जो आया उसमें कैसा स्ट्रक्चर इन्होंने एज्यूम किया। कुछ तो एज्यूम किया, तब तो बताया कि हाँ मॉडल कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इन्होंने ये कहा कि एटम एक स्फीयर जैसा है। द प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने बताया कि एटम एक स्फीयर जैसा है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज सब तरफ से यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मतलब फैले हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बीच बीच में माइनस चार्ज धसे हुए हैं। इन्होंने इतना तक कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि एटम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, कहा कि एक ही स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है और निगेटिव चार्ज बीच बीच में धसे हुए हैं। तो इसी मॉडल को हम द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन मॉडल कहते हैं। तो पहला मॉडल यही आया था, और जहाँ से हम लोग इनिशियल स्टेज में एटम की बात शुरू किए वो थॉमसन के मॉडल से ही शुरू किए। इसके बाद डाल्टन मॉडल आया, मॉडर्न मॉडल आया, फिर बाद में ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं। लेकिन वो कैसे ऑर्बिट पे मूव करते हैं, वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ऑर्बिट पे मूव करते हैं, वो अपने फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट पे मूव करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, एनर्जी झास्ट करते हैं या गेन करते हैं, तब वो अपने ऑर्बिट को बदलते हैं, अन्यथा वो अपने ऑर्बिट को नहीं बदलते। वो अपने अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। वो और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और किसी भी एटम में एक ही ऑर्बिट नहीं होती, वो कई ऑर्बिट होते हैं। उनके सेल और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री मुझे बताती है ये बात। लेकिन थॉमसन का पहला मॉडल ये मॉडल है। इसको आप देखिए, द प्लम पुडिंग मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बड़ा सा स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है हम आपको बता दें, स्फीयर 3 डायमेंशनल स्पेस है, एज लाइक बॉल आप कह सकते हैं कि उसमें पूरा तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला है और बीच बीच में उसमें निगेटिव चार्ज धसे हुए हैं। ऐसा ही मॉडल जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था। तो सेकंड मॉडल का जो हम जिक्र करेंगे वो टुमारो के लिए रखेंगे, क्योंकि आज आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए माइंड में कि पहला मॉडल
जे थॉमसन का क्या था, इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने दे चुका था, पहले ही बता चुके थे, लेकिन उनको समझ में ये नहीं आ रहा था उस समय कि इनका स्थान क्या होगा। तो बाद में पहला मॉडल दिया, द प्लम पुडिंग मॉडल। तो बाद में ये मॉडल किसी कारण से फेल हो गई, तो बाद में उन्होंने दूसरा मॉडल देने का प्रयास किया था, द वाटरमेलन मॉडल, जिसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम आपको होती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर, और हम आपको ऐसे ही क्लास को जारी रखेंगे। और आज हमने आपको एक मॉडल पढ़ाया, इनिशियल स्टेज का मॉडल था, फिर सेकंड पढ़ाएंगे जो जे थॉमसन द्वारा ही दिया गया है। इसके बाद आगे आपको धीरे धीरे मॉडर्न केमिस्ट्री तक ले चलेंगे। थैंक यू सो मच।